दोस्तों नमस्कार। ट्रंप भारत के ऊपर 500% टैरिफ चार्ज लगाने जा रहे हैं। इसकी तैयारी अमेरिका में पुख्ता कर ली गई है। उस एक्ट को मंजूरी दे दी गई है जिस एक्ट का नाम है सैक्सनिंग एक्ट 2025। इस बिल की मंजूरी मिल जाने के बाद ट्रंप ने रास्ता साफ कर दिया है और ट्रंप की ये तैयारी है कि भारत जैसे कई देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है और ये अगले हफ्ते लगाने की पूरी पुख्ता तैयारी ट्रंप ने कर ली है। केवल घोषणा मात्र बाकी है। बिल पास हो गया, एक्ट उसके बन गए और उसी के तहत ये अब होने जा रहा है। इसकी खबर आते ही भारतीय शेयर बाजार रसातल में चला गया। 8 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए इस खबर के आने के बाद कि सैंक्शनिंग एक्ट 2025 बिल पास हो गया है। उसकी मंजूरी ट्रंप सरकार ने दे दी है और भारत पर 500% टैक्स लगाने की बात अब साफ हो गई है। यह सब हो क्या रहा है? अमेरिका फर्स्ट के राह पर लगातार चल रहे हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम जब राष्ट्रपति बने उसके पहले दिन से ही वो अमेरिका फर्स्ट की राग अलापते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और अमेरिका फर्स्ट को ही लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि किस तरह से अमेरिका ने दुनिया के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। और आज जब यह खबर पुख्ता हुई तो उसी के साथ एक खबर और आई कि अमेरिका 66 ऐसे संस्थाओं से हटने का ऐलान कर दिया है जिसमें से कि एक संस्था भारत की अगुवाई में बनाई गई थी। और ये 66 वैश्विक संस्थाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं से अमेरिका हटने के लिए ऐलान कर दिया है। तो ये अमेरिका जो कर रहा है, ट्रंप जो कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट के राह पर चलते हुए ट्रंप ने जो इस एक्ट को मंजूरी दी है, सैंक्शनिंग एक्ट 2025 यानी 2025, उसमें इस बात का प्राविधान है कि वे देश या वे एजेंट जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अड़ंगा डालेंगे या उसमें व्यवधान डालेंगे, उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। उनकी कमर आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी में है अमेरिका। साथ ही इस बात का भी ऐलान है कि वे देश जो रसिया से पेट्रोल यानी ऑयल खरीदते हैं और यूरेनियम आयात करते हैं, मतलब यूरेनियम और पेट्रोलियम पदार्थों का जो आयात करते हैं, रसिया से खरीदारी करते हैं और रसिया को वो आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं, जिससे रसिया यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले बोल रहा है और हमला करने में उसको सहायता मिल रहा है। वही देशों से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है और वो यूक्रेन पर हमला बोल रहा है। यूक्रेन की तबाही मचाया हुआ है यूक्रेन में। अब ट्रंप को लगता है कि ये अगर देश तेल लेना बंद कर दें रसिया से तो रसिया आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा और यूक्रेन और रसिया के बीच मध्यस्थता कर वो उस वार को, युद्ध को रोकाया जा सकता है। और यही वजह है कि
ट्रंप ने ये योजना बनाई कि जैसे भारत, ब्राज़ील, चीन तेल आयात कर रहा है, खरीद रहा है रसिया से। तो जब रसिया से भारत, ब्राज़ील और चीन तेल खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, कुछ अन्य देश भी खरीद रहे हैं, तो रसिया को फायदा हो रहा है। तो ऐसे में इन देशों को धमकाने के लिए, हड़काने के लिए और इन देशों पर दबाव डालने के लिए, इन देशों के जो वस्तुएं अमेरिका में निर्यात होती हैं उसके ऊपर ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं, जो अगले हफ्ते में तय है लगना। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को खारिज करते हैं और उनका कहना है कि भारत के ऊपर लगातार ट्रंप इसलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। भारत की इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है, काफ़ी ऊपर है, इसलिए ट्रंप को जलन हो रही है भारत के आर्थिक स्थिति से और ट्रंप इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और 500% का टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप का कहना है कि दुनिया के उन सभी देशों पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा जिन देशों के तरफ से रसिया को तेल या कोई भी वस्तु खरीद कर फायदा पहुंचाया जा रहा है। यह ट्रंप का कहना है और ट्रंप लगातार हमलावर हैं। कभी ईरान से युद्ध की बात करते हैं, अभी आपने देखा कि ट्रंप लगातार इस तरह से कई देशों को धमकी दे रहे हैं, 8-10 देशों को धमका चुके हैं और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो ये ट्रंप का जो चाल है ये कितना कारगर होता है अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बनाने के लिए, ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में ट्रंप के इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है और ट्रंप आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं, कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे दुनिया में हंगामा और हड़कंप मचना या दुनिया में उसकी बात होनी, चर्चा होना ये लाजमी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का एक शक्तिशाली देश रहा है और ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि मुझे वीटो पावर है, मैं दुनिया में जो चाहूं वो कर सकता हूं और उसी के राह पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किस तरह से ट्रंप ने दबोचा और वेनेजुएला स्थित अपने आवास में रात्रि में सो रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना बंधक बना करके उठा ले गई, हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर अमेरिका लेकर चली गई। अब मादुरो पर और उनकी पत्नी पर केस चलाया जा रहा है। कौन सा केस चलाया जा रहा है? वो केस चलाया जा रहा है मादक पदार्थों की तस्करी का, हथियार के तस्करी का। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि मादुरो पर इसलिए शिकंजा कसा गया है, वेनेजुएला पर इसलिए शिकंजा कसा गया है कि वेनेजुएला से तेल अमेरिका मुफ्त में ले सके, मुफ्तखोरी करे अमेरिका, और अमेरिका अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका लगातार इस तरह की दादागिरी कर रहा है, कई देशों को धमकी दे रहा है, अब वेनेजुएला से सीख लेने की चेतावनी दे रहा है और अमेरिका के तरफ से ट्रंप लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और ट्रंप खुलेआम धमकाते हैं, कई देशों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना होगा। और साथ ही ट्रंप कई बार
भारत का नाम ले चुके हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने किया। कई दफा, एक दो बार नहीं, 60 बार से ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को कहते सुने गए कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हमने कराया। उस समय बात चल रही थी कि ट्रंप शांति पुरस्कार चाहते हैं, लेकिन वो शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, और नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने के कारण बौखलाए हुए हैं ट्रंप। और भारत की बढ़ती इकोनॉमी और ताकत को देखते हुए ट्रंप घबराए हुए हैं, और ट्रंप लगातार भारत को लेकर इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया कि मोदी नहीं चाहते कि मैं नाराज हूं, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो क्या करेंगे, लगता है कि ट्रंप को खुद ही नहीं पता कि ट्रंप चाहते क्या है। और आज के समय में जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मार्केट है, बाजार है, तो ऐसे स्थिति में ट्रंप का ये चाल कारगर होगा, ये कतई संभव नहीं है। ये दिवा स्वप्न है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है तो ट्रंप के ये जितने भी ये चाल हैं, ये चाल साकार होने वाले नहीं हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत टूट जाए, भारत उस ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, न कोई कदम उठा रहा है, न भारत परेशान है, न भारत हड़बड़ाहट में है, लेकिन ट्रंप लगातार हड़बड़ी में हैं, हड़बड़ाहट में हैं, उनकी हड़बड़ी देखी जा रही है। दोस्तों, इस तरह की हड़बड़ी ट्रंप लगातार इसलिए दिखा रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की वो बात कर सकें, अमेरिका के लोगों को वो दिवा स्वप्न दिखा सकें कि हम अमेरिका के हित क्या काम कर रहे हैं, अमेरिका को ही हम दुनिया में सर्वोपरि बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के इस कदम से अमेरिका फर्स्ट बनेगा? जब दुनिया के तमाम देश अमेरिका से आज नाराज हैं, तमाम देशों में लोग रोड पर उतरे हुए हैं, खुद अमेरिका में भी रोड पर लोग उतरे हुए हैं और ट्रंप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप लगातार इस तरह के जो बातें कहते हैं, जो हड़बड़ी में कदम उठा रहे हैं, उससे लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी खुद विश्वास नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।